हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो मैथ्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझाया था आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कैसे उसके साथ डील करना होता है। उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे। आज उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मान लो उसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर कुछ और क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो कृपया ये वीडियो देखने के लिए पहली पिछली वीडियो जरूर देखना जहां पे मैंने वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्या किया है, सिखाया है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कैसे मान लो इसके क्वेश्चन होंगे। तो आपने जिसने वीडियो देखी होगी तो वो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो चलो मान लो 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। मान लो जिनको आता है वो खुद मान लो ट्राई करना, और जिनको नहीं आता वो सोल्यूशन को देखना। ठीक है, मान लो वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि भाई कैसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और खुद कोशिश करो, फिर करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहता था 8 चिल्ड्रन आर सीटेड ऑन ए बेंच, मतलब एक बेंच पर 8 बच्चे क्या है, बैठे हैं। इन हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट हैंड ऑफ द क्या होगा, बेंच होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई 8 बच्चे बैठ रहे हैं तो बेंच पे क्या होंगी, 8 सीटें होंगी, तभी तो 8 बच्चे बैठेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि भाई जो भी आपको क्वेश्चन पूछे, जितने भी आपको प्लेसेस चाहिए हो पहले प्लेसेस ड्रॉ कर लिया करो। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लो ये बेंच पर 8 क्या है, सीटें हैं, इस पर 8 बच्चों को क्या करवाना है, बिठाना है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 8 बच्चों को बिठाना है, मतलब बट कैसे बिठाना है, इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट क्या होगा, एंड होगा। तो इसका मतलब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया जो सबसे मान लो कम उम्र वाला बच्चा होगा उसको किस कहां पर बिठाना है, मान लो क्या है, मान लो लेफ्ट साइड पर क्या करना है, बिठाना है। तो चलो मान लेते हैं बॉयज चिल्ड्रन मान लेते हैं, C1 हो गया, C2 हो गया, ऐसे आपको C8 क्या होंगे, मान लो 8 बच्चे होंगे। तो मान लेते हैं कि भाई जो मान लो C8 है वो सबसे क्या है, यंगेस्ट है। C8 जो है मतलब बच्चा 8वां बच्चा जो है वो सबसे यंगेस्ट है। तो अगर 8वां बच्चा सबसे यंगेस्ट है तो उसको किधर बिठाना है सर, फर्स्ट प्लेस पे बिठाना है। उन्होंने कहा है कि भाई एक्सट्रीम लेफ्ट पर किसको बिठाना है, मान लो यंगेस्ट बच्चे को बिठाना है। अब आपको पूछा जाए कि भाई जब अगर मान लो ये C8 बच्चा जो है, जो सबसे यंगेस्ट बच्चा है, उसको अगर यहाँ पे बिठाना होगा तो कितने तरीकों से बिठा सकते हो। तो आपका आंसर होगा सर, एक बच्चा है, एक ही प्लेस है, तो कितने तरीके से, एक ही तरीके से एक बच्चे को एक ही तरीके से बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब जो 8th प्लेस होगी है ना, ये तो आपकी क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट प्लेस कहते हैं, है ना। ऐसे ही आपको सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन होता है। तो फर्स्ट प्लेस पे आप कितने तरीके से बच्चे को बिठा सकते हो, एक तरीकों से। तो सिंपल सी बात है कि भाई यंगेस्ट बच्चा यहाँ पर बैठ चुका है, अब कितने बच्चे बच गए, तो टोटल बच्चे कितने थे, मान लो पूरे लिख लो, C1 C2 है ना, मान लो C1 C2 C3 C4 C5 C6 और मान लो 7 और C8। तो सिंपल सी बात है सर, C8 तो यहाँ पे बैठ चुका। अब मान लो कि भाई कितने बच्चे बच गए, 7 बच्चे। ठीक है, तो बट पहले ये भी देखना है कि भाई उसने मान लो क्या कहा है कि भाई क्या 8 चिल्ड्रन सीटेड ऑन ए बेंच ऑन ए हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द क्या होगा, बेंच होगा। तो मान लो कि भाई आपको कहा हो कि रेपिटेशन, मान लो बच्चे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे की रेपिटेशन लो होगी, तो कहने की तो जरूरत नहीं है। अगर एक बच्चा बैठ गया, अब
अब वो बच्चा अगर वहां पर बैठा है वो दूसरी सीट पर बैठ सकता है? तो सिंपल सी बात है सर, नहीं बैठ सकता। नंबर को तो आप रख सकते हो सिमिलर को, बच्चे को थोड़ा ना रख सकते हो। मान लो पहला बच्चा अगर इधर बिठा दिया है, उसके बाद कितने बच्चे बचे हैं? 7 ही बच्चे बचे हैं। अब 7 बच्चों को यहाँ पे क्या करना है? अरेंज करना है। एक बच्चे को बिठा दिया, 7 बच्चे को अरेंज करना है। अब 7 बच्चे को सर इस प्लेस पे कितने तरीके से, मतलब 7 में से यहाँ पर कितने बच्चे, कितने तरीके से बच्चे बैठ सकते हैं? तो आपका आंसर होगा सर 7 तरीकों से। 7 बच्चे हैं और 7 तरीके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 7 वे। तो इसका मतलब इनमें से एक बच्चा यहाँ पर बैठ गया। अब उसके बाद कितने तरीकों से मान लो क्या है अगला बच्चा बैठ सकता है? तो सर 6 तरीकों, क्योंकि 7, एक बच्चा तो यहाँ पर बैठ गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसका मतलब कितने बच्चे रह गए? 6 ही बच्चे रह गए। तो यहाँ पे कितने होंगे सर? 6 वेज। उसके बाद एक और कम हो गया, यहाँ पर बैठ गया, तो यहाँ पे 5 वेज होंगे। यहाँ पे कितने होंगे सर? 4 वेज होंगे। यहाँ पे 3 वेज होंगे, यहाँ पे 2 वेज होंगे, और यहाँ पे क्या होएगा? 1 वेज होएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है तरीके हैं कि भाई कैसे बच्चों को क्या किया जा सकता है? बिठाया जा सकता है। अब आप लिख सकते हो इसको, है ना? कैसे लिखते थे? मान लो लिखना है कि भाई फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज, इज फिल्ड इन नंबर ऑफ क्या होगा? वे होगा। कितने तरीकों से पहली प्लेस को भरा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा सर एक तरीका। उसके बाद सेकंड प्लेस इज फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज, कितनी होगी सर? 7 क्या हो गई? वेज हो गए। थर्ड प्लेस फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से सर? 6 वेज। तो ऐसे आप लिखते जाना, लास्ट लिख देना 8th प्लेस कैन बी फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से भरी जा सकती है? 8th प्लेस। तो सर एक वे उसका क्या होगा? तरीका ना। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th और 8th। तो सिंपल सी बात है सर, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख देना होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपलकेटिव, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीपलकेटिव। मुझे पता है कि सर इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर 7, इसके विद रिस्पेक्ट टू इधर 6, तो जब भी ऐसा हो तो मल्टीपलकेटिव प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। इन सभी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 7, 6, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होएगा? 1 होएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो जल्दी जल्दी। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा मतलब 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 0 0, 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 आ गया इधर। तो 5 आंसर हो गए, 7 7 49, 49 और 5 कितने होते हैं सर? 54। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया ना, यही बना। देखो ध्यान से, कितना? 720, 0 आ गया। 7 दूनी कितना हो गया ना? 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। 14 और एक आंसर हुआ सर, 7 दूनी 14 और एक आंसर 7 7 49 और एक 50 होगा। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था। उसके बाद मान लो क्या आपको तो तरीके पूछ रहा है कि 8 बच्चे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो लास्ट में लाइन लिख देनी है 8 चिल्ड्रन, है ना, 8 चिल्ड्रन सिट ऑन ए बेंच इन 50-40 वेज। ठीक है, मतलब 50-40 तरीकों से मान लो क्या है कि 8 बच्चे उस बेंच पर बैठ सकते हैं जैसे वो बिठाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन की क्या हो गई? एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन से क्या करना होता है? डील करना होता है। तो ये उसका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया कि कैसे इससे क्या करना है? डील करना है। ठीक है, तो चलो ये आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे? डील करेंगे। साथ साथ में करते जाना, मतलब खुद ट्राई करते जाना और साथ साथ में क्वेश्चन को क्या करते जाना? सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी दूसरा क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद कोशिश करो, फिर करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। कहते हैं क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी मस्ट बी चूजन इफ द ट्रेजरर मस्ट बी गर्ल एंड सेक्रेटरी मस्ट बी क्या होगा, बॉय होगा, एंड ए स्टूडेंट मे नॉट होल्ड द मोर देन वन पोजीशन। तो सिंपल सी बात है सर, 4 पोजीशंस हैं जहां पर मान लो बच्चों का क्या करना है, इलेक्शन करना है, ये कह सकते हो। पहले तो 4 पोजीशन बना लो कि भाई 4 कौन कौन सी है। मान लो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये ट्रेजरर है, तो ये आपका क्या है, सेक्रेटरी। मान लो कहते हैं कि ये 4 टाइप की पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है, जिसमें कौन कौन से बच्चे हैं, मतलब 40 क्या है आपकी लड़कियां हैं, 40 गर्ल्स हैं, और इसमें मान लो 60 क्या है, बॉयज हैं। ठीक है, तो यही बोला आपने, उन्होंने कहा कि भाई 40 क्या है लड़कियां हैं और 60 क्या है, बॉयज हैं, और इन 4 पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है। आगे पढ़ो कि भाई आगे क्या बोल रहे हैं, सेक्रेटरी चूजन इफ द ट्रेजरर मस्ट बी गर्ल। उसको उन्होंने कहा कि जो ट्रेजरर पोस्ट है, मान लो ये वाली जो पोस्ट है, यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, लड़की आएगी। तो सिंपल सी बात है सर, अगर यहाँ पे लड़की आएगी, टोटल लड़कियां कितनी है, 40 है, तो यहाँ पर अगर लड़कियां आएगी तो 40 में से कोई भी आ सकती है। तो इसका मतलब इस पोस्ट को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 40 वे से क्या करा जा सकता है, भरा जा सकता है। उसके बाद आगे पढ़ो, ट्रेजरर मस्ट बी गर्ल एंड सेक्रेटरी मस्ट बी बॉय। तो मतलब लड़का, मतलब जो मान लो सेक्रेटरी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, लड़के कितने हैं, 60। तो इसका मतलब मान लो ये वैकेंसी को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 60 तरीकों से भरा जा सकता है। मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये 60 तरीकों से। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि ट्रेजरर की जब आपने पोस्ट भरी तो आपने 40 बच्चे मतलब यहाँ पर भर सकते हो, बट आएगा तो एक ही। तो इसका मतलब एक लड़की आपने यहाँ पर भर दे, यहाँ पर आप कितने मान लो क्या बॉयज भर सकते हो, एक ही भर सकते हो, मतलब 60 तरीकों से भर सकते हो, भरोगे तो एक ही। तो सिंपल सी बात है, एक लड़की यहाँ पे आ गई, एक लड़की यहाँ पे आ गई, एक लड़का क्या आ गया यहाँ पर। आगे पढ़ो, उन्होंने कहा कि भाई कितने तरीकों से इसको क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो एक बच्चा एक ही पोस्ट को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसका मतलब जो लड़की यहाँ पर आई और जो लड़का यहाँ पर आया, वो क्या है कि भाई अगली पोस्ट पर नहीं जा सकता, एक ऑफिस में एक ही बच्चा क्या कर सकता है, बैठ सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 40 में से एक लड़की यहाँ पर आ गई और 60 में से एक लड़का यहाँ पर आ गया, तो टोटल बचे कितने सर, 60 और 40, टोटल तो 100 हो गए। तो 100 में से एक लड़की यहाँ पर आ गई और एक लड़का यहाँ पर आ गया, तो कितने बचे, 98 बचे। तो इसका मतलब 98 बचे अब क्या होंगे, अरेंज होंगे। मान लो 2 बचे तो आ गए इस पोस्ट पर, तो उसके बाद 98। तो सर मेरे को पता है कि भाई प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए फिर कितने तरीके होंगे, क्योंकि टोटल बचे 100 थे, एक बच्चा यहाँ पर आ गया, एक बच्चा यहाँ पर आ गया, तो बचे कितने, 98 ही बचे ना। तो 98 में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मान लो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने इकट्ठा कर लिया। तो 98 बचे। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने तरीकों से, मतलब 98 वे से, क्योंकि हमें पता है 98 तरीकों से हम बच्चे को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो 98 वे से भर सकते हो। तो यहाँ पर भी एक लड़का या लड़की आ गई होगी, तो सिंपल सी बात है, जो लड़का या लड़की यहाँ पर आई वो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब एक और कम हो गया। तो यहाँ पर ये पोस्ट को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 97 वे से में भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके एक्चुअल में क्या था, क्वेश्चन था कि भाई कितने तरीकों से मान लो क्या है ये पोस्टों को भरा जा सकता है। ट्रेजरर को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, सेक्रेटरी को, और वाइस प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को कितने तरीकों से भरा जा सकता है। ठीक है, तो आप लिख ही सकते हो, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिख देना कि भाई प्रेसिडेंट पोस्ट कैन बी फिल, है ना, प्रेसिडेंट पोस्ट कैन बी फिल इन नंबर ऑफ वेज। मान लो फिल इन नंबर ऑफ क्या होगा, वेज, कितने तरीकों से भरी जा सकती है, 98 तरीकों से भरी जा सकती है। तो यहाँ पे लिखते जाना साथ साथ में ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कितने तरीकों से भरी जा सकती है, 97। और जो ट्रेजरर है उसकी पोस्ट कितने तरीकों से भरी जा सकती है, 40 तरीकों से। और जो सेक्रेटरी है उसकी पोस्ट कितने तरीकों से भरी जा सकती है, 60 वेज में भरी जा सकती है। तो उसको बात आपको पता ही है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये। तो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मान लो कितने तरीके होंगे, इन सभी की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो उसके बाद आपने लिखना है, नीचे लिख देना है कि दीज 4 पोस्टेड आर फिल्ड इन नंबर ऑफ क्या होगा, वेज होगा ना। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे लिख देना है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर अरेंज्ड, है ना, आर अरेंज्ड
इन नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से बनाए जा सकते हैं। या ट्रेजरर, यहाँ पे लिखना वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर फिल्ड, आर पोस्ट आर फिल्ड है ना, पोस्ट आर फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो कितने तरीकों से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी तरीके आएंगे इतने तरीकों से उनको क्या किया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर या क्या है कि भाई आपका मतलब प्रेसिडेंट क्या किया जा सकता है, चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, बहुत बड़ी मल्टीप्लाई है, आप खुद भी कर सकते हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, मान लो आपको तरीका सिखा दिया कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन मान लो क्या है, उसे एक्सप्लेन करते हैं। ट्रू 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, then these questions can be answered in how many ways। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो, आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, मान लो सॉल्व होगा। देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो इसका मतलब 10 क्वेश्चन है। अगर 10 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 10 मतलब प्लेस बना सकते हो, मान लो 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस बना लिए। तो क्या बोल रहा है कि भाई 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन हो गए इन एन एग्जामिनेशन, देन दीस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन हाउ मेनी क्या होगा, वेज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितने तरीकों से आंसर किया जा सकता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। मान लो आपको पूछो कि भाई जो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर देना होगा, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो ट्रू आंसर देना है या फॉल्स, तो इसका मतलब कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, दो ही तरीके, या तो वो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका मतलब इसके टोटल कितने तरीके, 2 क्या होंगे, वेज होंगे। तो जब अगर इसके 2 तरीके होंगे, सेकंड क्वेश्चन को मान लो अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होंगे। तो सर सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा, उससे मान लो अगर दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को करने के भी तो 2 ही तरीके होंगे, या तो वो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका मतलब इसके भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2। तीसरे क्वेश्चन को करने के भी वही तरीके, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसका मतलब 2 वेज। तो इसका मतलब सभी पर क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब सभी के तरीके क्या होंगे, 2 क्या होंगे, वेज होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ना, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेशन द नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने तरीके होंगे फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, या तो सही होगा, मान लो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसका मतलब 2 वेज होगा। तो ऐसे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के इतने तरीके होंगे, मान लो 10th क्वेश्चन है ना, 10th क्वेश्चन अटेम्प्टेशन के कितने तरीके होंगे, तो सर वो भी कितने होंगे, 2 वेज। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो टोटल तरीके कितने, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके कितने तरीके, 2, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके 2 तरीके। तो सर मेरे को पता है कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि भाई जितने भी आपके पास मान लो क्या है, तरीके हैं, मान लो अगर पहले को m तरीकों से किया जा सकता है, दूसरे को n, तीसरे को p, ऐसे जितने भी होंगे उन सभी को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। ये टोटल तरीके होंगे कि कितने तरीकों से इन क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, मान लो सॉल्व किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, टोटल तरीके पूछा है, तो इसका मतलब इसको 10 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलो लिख ही देता हूं, मान लो 2 2 2 5 6 7 8 9 और 10 होगा। तो सिंपल सी बात है, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करवाना है, ये तो करवा ही सकते हो। वैसे इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 2⁻10। अगर मान लो आंसर दिया हो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512 512 दूना कितना होता है, 10 24 होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होएगा, 10 24 होएगा, या 10 की पावर मतलब 2 की पावर 10 भी हो सकता है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट में लिख देना है द टोटल, है ना, द टोटल है ना, देयर आर टोटल 10, देन क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। टोटल मान लो क्या है, वेस्ट इन विच
क्वेश्चन इज आंसर्ड, क्वेश्चन इज आंसर्ड, मतलब टोटल कितने तरीके हैं क्वेश्चन के आंसर के, क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, तो लिख देना आंसर क्या होगा, मान लो 10 24 क्या होंगे तरीके होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या है टोटल तरीके हैं कि उस क्वेश्चन को आंसर करने के, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, तो ये तो आसान ही था, सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये समझ आया होगा कि कैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है, हैंडल करना होता है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने किया होगा तो देखते हैं कि भाई कैसे, कहता फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 फ्लैग। तो सबसे पहले तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तो ये तो मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में समझाया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम कितने फ्लैग को अरेंज करना है, 2 को, कम से कम 2 फ्लैग को अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है सर, कम से कम 2 को करना है तो 2 से ज्यादा तो कर ही सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, उससे ज्यादा तो किए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब 2 केस, मतलब केस बनेंगे इसके। केस 1 क्या होगा, जब 2 फ्लैग अरेंज करेंगे। केस 2 क्या होगा, 3 फ्लैग अरेंज करेंगे। केस 3 क्या होगा, 4 फ्लैग। तो टोटल फ्लैग कितने दिए ऑन द वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स। तो सिंपल सी बात है, 4 फ्लैग अरेंज करेंगे तो लास्ट क्या होगा, 5 फ्लैग क्या करेंगे अरेंज। आपको बात समझ आई होगी कि जब भी कम से कम वर्ड लिखा हो, इसका मतलब कम से कम 2 फ्लैग को क्या करना है अरेंज, तो कम से कम 2 करने हैं, तो 2 से ज्यादा भी किए जा सकते हैं, ठीक है। उन्हें एग्जैक्टली 2 नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 2 फ्लैग को अरेंज करना है, तो इसका मतलब ये 5 के मतलब 4 क्या बनेंगे, केस बनेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मतलब केस नंबर क्या होगा, 1 होगा। केस नंबर 1 में क्या होगा, व्हेन 2 फ्लैग है ना, 2 फ्लैग्स आर क्या होंगे अरेंज्ड होंगे, तो 2 फ्लैग को अरेंज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 2 फ्लैग को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। आप मान लो क्वेश्चन को लिख लिख के कर सकते हो। अगर मान लो क्लास 11th के लिए कर रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा है कि भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो फिर तो सीधा ही आपने प्लेसेस बना के वहां पे फिल करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर लिख ही सकते हो, ठीक है। तो मैं सीधा कर रहा हूं क्योंकि इसके 5 के 4 केस बनेंगे, 1 बाय 1 मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो कि भाई कैसे, मान लो 2 फ्लैग को अरेंज करना है, 1 बिलो अदर, तो टोटल कितने फ्लैग है, 5। तो सर 5 कलर के हैं, मान लेते हैं ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड और क्या मानते हैं, मान लो क्या ग्रे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 कलर के फ्लैग हैं। अगर 2 वर्टिकल प्लेस पर इसको भरना है, तो पहले प्लेस पर कितने तरीके, 5 तरीके है ना, 5 ही वेज होंगे, पांचों के यहाँ पर भरे जा सकते हैं। अगर आपने एक बात और होगी ना, डिफरेंट फ्लैग, 5 डिफरेंट फ्लैग, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। देखो एक और बात यहां से समझनी जरूरी होती है कि भाई रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। डिफरेंट सिग्नल का मतलब होता है जो फ्लैग यहां पे भर दिया, सेम टू सेम यहां पे नहीं भरा जा सकता। अगर सेम भर दोगे फिर तो सेम सिग्नल हो गया, डिफरेंट तो ना हुआ। तो डिफरेंट सिग्नल हमने बनाने हैं। तो सिंपल सी बात है, रेपिटेशन नॉट अलाउड। अगर मान लो 5 वे यहां पर है, तो एक फ्लैग तो यहां पर भर दिया कोई भी इनमें से, मान लो ब्लैक भर दिया, तो ब्लैक भर दिया। अब कितने बजे सर, 4 ही बजे। इसका मतलब यहाँ पे 4 तरीकों से उनको भरा जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट प्लेस है ना, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट प्लेस कहते हैं, इसको सेकंड प्लेस कहते हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज, फिल्ड इन नंबर ऑफ क्या होगा, वेज होगा। वो कितने हो गए सर आपके, मान लो 5, ऐसे ही सेकंड लिख देना। तो मैं सीधा कर रहा हूं आप, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड प्लेस पे कितने तरीकों से भरोगे, 4। तो V6 का मतलब टोटल नंबर
ऑफ क्या होंगे, सिग्नल, है ना। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकलते हैं, सिग्नल ही निकलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल मान लो क्या है, जनरेटेड, कितने सिग्नल जनरेट हुए, तो ये कहां से हो गए, बाय अरेंजिंग टू फ्लैग। जब आप टू फ्लैग को अरेंज कर रहे हो तो कितने मान लो क्या सिग्नल जनरेट होंगे, तो सिंपल सी बात है सर, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल की कहता है इन दोनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई 5 into 4, इसका मतलब 20 क्या होंगे, सिग्नल होंगे, ठीक है। तो ये तो केस नंबर 1 हो गया। ऐसे ही आपने केस नंबर क्या करना है, 2 करना है। अब केस नंबर 2 में कितने फ्लैग को अरेंज करना है, क्योंकि 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और यहाँ पे कितने फ्लैग अरेंज करने हैं, 3 फ्लैग्स। तो ठीक है, तो 3 फ्लैग्स अरेंज करने हैं। अब 3 फ्लैग्स की बात करो, मान लो अगर 3 की करोगे, फिर से लिख लो कलर, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रे। तो डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं, तो डिफरेंट सिग्नल बनाना है तो मेरे को पता है कि सर यहाँ पे कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 5 तरीकों से भरा जा सकता है। अगर आपने एक फ्लैग यहाँ पर भर दिया, ब्लैक यहाँ पर भर दिया, उसके बाद कितने बचे सर, 4, तो 4 तरीकों से यहाँ पर कोई भी फ्लैग भरा जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 4 क्या होंगे, तरीके होंगे, 4 वेज हो गया। तो उसके बाद सर मेरे को पता है इसमें से एक यहाँ पे भरेंगे, तो कोई भी भर दे, मान लो येलो भर दिया, उसके बाद सर कितने बचे, 3 ही बचे। तो इसको कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 3 तरीकों से भरा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, 4 3 फ्लैग केस हो गया। तो यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय अरेंजिंग 3 क्या होगा, फ्लैग होगा, 3 फ्लैग। जब 3 फ्लैग को अरेंज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके होंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल कहता है कि अगर इसको अरेंज कर रहे हो, इसको विद रिस्पेक्ट टू इसके 4 तरीके हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसके 3 तरीके हैं, तो भी टोटल तरीके कितने होंगे सर, मान लो 5 into 4 into 3, इसका मतलब 5 के 20, 20 या 60, इसका मतलब 60 क्या होंगे, सिग्नल जनरेट होंगे। यहाँ पे 20 सिग्नल बनेंगे, यहाँ पे 60 क्या बनेंगे, सिग्नल। अब इसके बाद मान लो चौथा केस, मान लो कौन सा केस करना है, 4 वाला करना है, फिर 5 वाला करना है। तो यहाँ पे लिखो मान लो 4 वाला केस की, मान लो केस नंबर 3 होगा। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, मान लो 4 फ्लैग को क्या लेंगे, इकट्ठा लेंगे, तो 4 फ्लैग को लेंगे। अब 4 लिख दो यहाँ पे, अगर 4 लिखोगे, अब 4 का केस बनाओ, तो कलर कौन से माने हमने, ब्लैक माना है, येलो, ऑरेंज, रेड और क्या माना है, ग्रे। तो सिंपल सी बात है, आपको पूछा जाए पहले प्लेस पर कितने तरीकों से आप कलर को भर सकते हो, तो 5 कलर हैं, 5 तरीकों से भर सकते हैं। तो एक कलर आपने यहाँ पे भर दिया, उसके बाद अगले को भरने के कितने कलर रह गए, 4 ही रह गए। मान लो यहाँ पे मैंने ब्लू भर दिया, तो यहाँ पे कितने तरीके रहेंगे, 4। तो इसका मतलब 4 तरीकों से एक कलर भरे जा सकते हैं। अब इनमें से एक कलर तो यहाँ पे भी भर दिया, मान लो मैंने रेड भर दिया, तो उसके बाद ये भी गया, ये भी गया, उसके बाद सर 3 ही कलर बचे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 तरीकों से भरा जा सकता है। तो मान लो ग्रे मैंने भर दिया, तो इसका मतलब उसके बाद कितने तरीकों से, 2 तरीकों से यहाँ पे कलर भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ तरीके हैं कि भाई जब 4 फ्लैग आप अरेंज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बनेंगे। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ना, मान लो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड बाय अरेंजिंग 4 फ्लैग्स। जब आप 4 फ्लैग्स को अरेंज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके बनेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका मतलब 20, 20 नहीं 60, 60 दूना कितना हो गया, 120 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, 120 तरीके हो गए। अब मान लो एक क्वेश्चन और करना है, एक केस और करना है, तो ये हो गया। अब एक केस और क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, अब केस नंबर 5 मैं ऊपर कर देता हूं, क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही चुका है, ठीक है। तो मान लो कि भाई 5वां केस करते हैं, सॉरी चौथा केस करते हैं। केस नंबर क्या होगा आपका, मान लो कौन सा, 4th होगा, हाँ 4th केस होगा। तो 4th केस में कितने फ्लैग अरेंज करने हैं, 5 फ्लैग करने हैं, अरेंज करने हैं। तो 5 फ्लैग अरेंज करने हैं, तो सर 1 2 3 4 5। तो सिंपल सी बात है, कितने कौन कौन से फ्लैग माने हैं आपने, ब्लैक माना है, येलो माना है, ऑरेंज माना है, रेड माना है और ग्रे माना है। तो पहले में कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सर 5 वेज में। आपने एक फ्लैग यहाँ पे भर दिया, तो मान लो मैंने येलो भर दिया, तो फिर ये खत्म हो गया, तो कितने बचे सर 4। तो यहाँ पे कितने तरीकों से फ्लैग को भरा जा सकता है, 4 तरीकों से, और 4 में से एक यहाँ पे भरेंगे। तो मानो मैंने रेड मान दिया, उसके बाद कितने तरीके बचे सर, 3 ही फ्लैग बचे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 वे से भरा जा सकता है। तो 3 में से मान लो ग्रे मैंने इधर रख दिया, उसके बाद सर कितने तरीके बचे, 2। तो इसका मतलब इसको कितने तरीकों से, 2 वे से भरा जा सकता है। मान लो 2 में से चलो मैंने ऑरेंज इधर रख दिया, तो सिंपल सी बात है लास्ट में क्या बचा सर, ब्लैक। तो ब्लैक को कितने तरीकों से, एक प्लेस पे भरा जा सकता है, एक ही तरीकों से बना जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, टोटल
नंबर ऑफ क्या आएगा, अरेंजमेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बाय अरेंजिंग 5 फ्लैग्स। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या होंगे 1, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पांचा 120, तो इसका मतलब 120 सिग्नल बनेंगे जब आप 5 फ्लैग को क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो सर मुझे पूछा उन्होंने, मुझे क्या पूछा है, मुझे केस तो ना पूछे, मुझे उसने पूछा था क्वेश्चन में कि टोटल कितने तरीके हो सकते हैं जब आप एटलीस्ट क्या करोगे, मान लो कितने फ्लैग अरेंज करोगे, 2, तो टोटल तरीके पूछे हैं। टोटल का मतलब ये मान लो ये जो तरीके बने, ये जो तरीके बने, ये जो तरीके बने, ये जो तरीके बने, ये तो बने कि जब आपने 2 फ्लैग अरेंज किए, 3 फ्लैग अरेंज किए, 4 फ्लैग अरेंज किए, 5 फ्लैग अरेंज किए, बट उसने पूछा है कि टोटल कितने तरीके बनेंगे। तो टोटल का मतलब आपको पता ही है कि भाई जितने भी इनके तरीके बने होंगे इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पे लिख देना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड, ठीक है, व्हेन एटलीस्ट 2 फ्लैग आर अरेंज, जब आपने 2 फ्लैग अरेंज किए होंगे तो फिर कितने तरीके बने होंगे, तो आपको पता ही है कि भाई टोटल कितने, सर मान लो सभी को प्लस कर दो, 120 प्लस उधर कितने आए 120 प्लस इधर कितने आए सर 20 प्लस कितने आए 60, इन सभी का प्लस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने बन गए, 120 और 120 240 और 20 कितने होते हैं, 240 और भी 260 और 60 कितने हो गए 320। तो सर टोटल जो तरीके होंगे वो 300 क्या होंगे 20। तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 फ्लैग को अरेंज करना होगा, तो टोटल कितने तरीके बनेंगे, 320 क्या बनेंगे, तरीके बनेंगे। ये उसके डिफरेंट क्या है, केस है, ये उसकी डिफरेंट क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब टोटल मान लो जब एटलीस्ट 2 फ्लैग आप अरेंज करोगे उसको टोटल 320 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी समझ आ गई, ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपको मान लो एटलीस्ट वर्ड का ज्ञान होना जरूरी है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। ठीक है, चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि भाई कैसे उस क्वेश्चन से क्या होगा, डील होगा, या कैसे उस क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 9 if a repetition of digit is not allowed। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, मान लो फ्रॉम द डिजिट दिस, मान लो इन डिजिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, कितने डिजिट है, मान लो आपको पूछा जाए कि भाई डिजिट कितने दिए हैं, तो सर डिजिट दिए हैं 1 2 3 9, तो इसका मतलब टोटल 4 डिजिट दिए हैं, तो 4 डिजिट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर तो बड़े टाइप के होते हैं, 1 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होता है, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, ऐसे डिजिट नंबर होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि भाई ये जो 4 डिजिट दिए हैं इनसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो इससे कितने नंबर का मतलब क्या है, इससे जितने भी डिजिट नंबर बन सकते हैं वो सभी कितने बनाए जा सकते हैं वो बताना है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो 4 डिजिट, मान लो हमें 4 डिजिट दिए है, तो मैक्सिमम कितने डिजिट नंबर बनाया जा सकता है, 4 डिजिट ही बनाया जा सकता है। तो मिनिमम कितने डिजिट बनाया जा सकता है, 1 डिजिट। तो सबसे पहले इसके केस बनेंगे, हम क्या करेंगे, केस 1 में लिखेंगे कि भाई 1 डिजिट नंबर है ना, चलो लिखते हैं, साथ साथ में लिखते जाते हैं। तो चलो इधर लिखते हैं केस 1, क्योंकि मेरे को पता है कि इससे कौन कौन से डिजिट नंबर बन सकते हैं। सर 1 डिजिट भी बन सकता है, 2 डिजिट भी बन सकता है, 3 डिजिट भी बन सकता है, 4 डिजिट भी बन सकता है, बट 4 डिजिट से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास 4 ही डिजिट है। अगर 4 डिजिट होंगे तो 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर बनेगा, उसके बाद इसके पास अगले डिजिट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 4 से 1 डिजिट नंबर भी बनाया जा सकता है, 2 डिजिट भी बनाया जा सकता है, 3 डिजिट भी, तो 4 डिजिट नंबर भी बनाया जा सकता है। तो केस 1 हो गया कि भाई पहले 1 डिजिट नंबर है ना, 1 डिजिट नंबर बनाते हैं।
तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाए कि भाई 1 डिजिट नंबर इन डिजिट से कितने बनेंगे, तो सर 1 डिजिट मतलब 1 प्लेस, तो 1 प्लेस पर अगर इनको अरेंज करना होगा चारों नंबर को, तो कितने तरीकों से अरेंज कर पाओगे, तो सर चारे के चारे नंबर आ सकते हैं इस प्लेस पर, तो सिंपल सी बात है कि 4 तरीके, तो इसका मतलब 4 ही नंबर आपके क्या करेंगे, बनेंगे। 1 डिजिट के लिए 4 ही नंबर बनेंगे, या तो 1 बनेगा या 2 बनेगा या 3 बनेगा या 9 बनेगा, तो सिंपल सी बात है यहां पे लिख लो टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर फॉर्म। कितने नंबर बनेंगे, 4 क्या बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगे, क्योंकि सर हमें पता है कि एक ही प्लेस है, तो एक प्लेस पे या तो 1 लिख सकते हैं तो 1 डिजिट नंबर, 2 लिखेंगे तब भी 1 डिजिट नंबर, 3 लिखेंगे तब भी 1 डिजिट नंबर, 9 लिखेंगे तब भी 1 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब 4 क्या हो गए आपके तरीके हो गए, या 4 क्या हो गए नंबर हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बाद केस नंबर 2 होगा, तो कितने डिजिट नंबर बनाते हैं अब, 2 डिजिट नंबर, तो सिंपल सी बात है 2 डिजिट नंबर बनाना है। अगर 2 डिजिट बनाना है तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या होंगे, 2 प्लेस होंगे, 2 प्लेस ही तो होंगे। 2 डिजिट का मतलब क्या होता है कि सर जैसे मान लो 12 हो गया, तो 12 मतलब ये प्लेस और ये प्लेस, ये 10th प्लेस, ये आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस, तो सिंपल सी बात है सर 2 प्लेस होंगे, ये इसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं, ये यूनिट प्लेस होगा, ये आपका क्या होगा 10th प्लेस। अब इसमें अरेंज करने हैं कौन से नंबर, ये वाले नंबर क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो सिंपल सी बात है सर कितने नंबर बन सकते हैं, तो पहले प्लेस पर इनमें से कौन से नंबर भरे जा सकते हैं, सभी नंबर भरे जा सकते हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 9 कोई भी भरा जा सकता है। तो इसको यहां पर भरने के कितने तरीके, 4 तरीके, 4 ही तो तरीके हैं, या तो 1 भरो या 2 भरो या 3 भरो या 9 भरो, तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके सर, 4 क्या होंगे तरीके होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या पूछा, देखो इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो सिंपल सी बात है कि रेपिटेशन अलाउ नहीं करने, इनमें से जब भी आपने एक डिजिट यहां पे भर दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पर आपने 2 भरा, तो सर 2 तो खत्म हो गया, अब कितने तरीकों से यहां पे नंबर भर सकते हैं, क्योंकि 2 तो लिख नहीं सकते, 2 के अलावा लिखने हैं, तो सिंपल सी बात है सर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 9, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने तरीके, 3 क्या होंगे तरीके होंगे। तो यहाँ पे मान लो पहले डिजिट को भरने के लिए, मान लो 10th डिजिट को भरने के लिए, 10th यूनिट को भरने के लिए कितने तरीके, 4, मान लो यूनिट प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके, 3 तरीके। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल टोटल तरीके कितने होंगे, 12, तो टोटल तरीके मतलब एक्चुअल में आपने बनाया गया 2 डिजिट नंबर ही बनाया, तो यहाँ पे लिख लो कि भाई टोटल 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर फॉर्म, टोटल 2 डिजिट नंबर फॉर्म, तो कितने नंबर बने होंगे सर, जितने तरीके होंगे उसके मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से उतने ही आपके बने होंगे, मतलब 2 डिजिट क्या बने होंगे नंबर। तो टोटल तरीके कितने होते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से, 4 into 3, इसका मतलब कितने हो गए सर, 12 क्या हो गए तरीके। तो जो 12 तरीके बने वही एक्चुअल में आपके 2 डिजिट क्या बने, नंबर बने, ठीक है। तो सर मेरी बात मेरे को समझ आ गई कि इस नंबर 3, अब इससे कौन से नंबर बनाए जा सकते हैं, 2 डिजिट भी बना ले, उसके बाद सर 3 डिजिट बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 डिजिट नंबर लिखेंगे। अब 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, तो 3 डिजिट है, तो सर यहाँ पे 3 प्लेसेस होंगी, अगर 3 प्लेसेस है तो नंबर तो फिर से कौन से भरने हैं, 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भरना है, 9 ही भरना है। तो इसको सर इस बार मतलब इसको हम 100 प्लेस कहते हैं, तो ये 100 प्लेस हो गया, ये आपका क्या हो गया 10th प्लेस हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या होता है यूनिट प्लेस। तो मैं आपको पूछूं कि भाई 100 प्लेस पर बनने के लिए कौन कौन सा नंबर भरा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सर कि कोई भी नंबर भर सकते हैं, इनमें से कोई भी नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है, 4, तो यहाँ पे कितने होंगे 4 क्या होंगे वेज होंगे। तो सर मेरे को पता है कि एक नंबर यहाँ पे हमने कोई ना कोई भरा होगा, इनमें से मान लो मैं 9 भरा, तो 9 भरा तो 9 तो भर गया। अब उसके बाद यहाँ पे कितने तरीकों से नंबर भरा जा सकता है, 3 तरीकों से। तो इसका मतलब 3 तरीके मतलब या 3 नंबर यहाँ पे भरे जा सकते हैं। 3 नंबर का मतलब होता है 3 तरीकों से नंबर क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, तीनों में से कोई ना कोई नंबर यहाँ पे भरेंगे, तो 3 ही तो तरीके हुए उसके भरने के। तो सर सिंपल सी बात है 3 भी हो गया। तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर, इनमें से एक नंबर तो यहाँ पे भरा होगा, तो मान लो मैंने 2 भर दिया, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। उसके बाद सर इस प्लेस पर कितने नंबर भरे जा सकते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर कितने तरीकों से भरे जा सकते हैं, 2 ही तरीकों से, या तो 1 भरेंगे या दूसरे 2 भरेंगे, तो या 1 भरेंगे या 3, तो 2 तरीके हो गए। तो ये आपके क्या हो गए 2 वेज। तो सर मुझे पता है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल कहता है कि ये मतलब टोटल जो तरीके बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 into 3 into 2 बनेंगे। तो एक्चुअल में जितने तरीके बनेंगे वो हम क्या कर रहे हैं, हम 3 डिजिट नंबर ही तो बना रहे हैं। तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, इन सभी की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख दो कि भाई टोटल 3 डिजिट नंबर
टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म। तो 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे टोटल, वो आपके बनेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका मतलब 12 दूना 24, 24 आपके क्या बनेंगे नंबर बनेंगे। ठीक है, तो सर एक केस रह गया आपका, है ना। आपने मैक्सिमम इससे कितने डिजिट नंबर बना सकते हो, 4 डिजिट ही बना सकते हो। तो यहाँ पे अब दूसरा चौथा केस लिखो, यहाँ पे लिखो केस नंबर क्या होगा 4 होगा। तो केस नंबर 4 में यहाँ पे लिख दो 4 डिजिट क्या होगा नंबर होगा। तो 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट मतलब 4 प्लेसेस। अब 4 प्लेसेस भरनी है तो सर सिंपल सी बात है कि भाई 4 प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस है ना, इसे 1000 प्लेस कहेंगे, इसे 100, इसे क्या होएगा मतलब आपका 10th प्लेस या यूनिट प्लेस। अगर 4 मतलब इस प्लेस पे पूछा जाए कि कौन सा नंबर भरा जा सकता है, तो चारों के चारों भरे जा सकते हैं। तो चारों को भरने के कितने तरीके, 4 क्या होते हैं तरीके होते हैं, 4 वेज। तो सर इनमें से एक नंबर यहाँ पे भर दिया, मान लो 2 भर दिया, तो ये तो फिक्स हो गया। अब कितने नंबर बचे, 3। तो यहाँ पे कितने नंबर भरे जा सकते हैं, 3 ही भरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भरने के कितने तरीके, 3 नंबर, 3 ही तरीके होंगे। इनमें से 3 तरीकों से ही नंबर को भरा जा सकता है, 3 वेज हो गया। तो उसके बाद सर इनमें से एक नंबर यहाँ पे भर दिया, मान लो 3 भर दिया, तो यहाँ पे कितने तरीके, कितने नंबर बचे सर 2। तो 2 नंबर बचे तो 2 ही तरीकों से भरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होंगे, 2 वेज होंगे। उसके बाद सर ये भी भर दिया, तो यहाँ पे कितने तरीकों से, मतलब इसमें से 9 भरा, तो यहाँ पे कितने तरीके सर 1, तो इसका मतलब 1 वेज। तो सर सिंपल सी बात है 1 वेज बचा। तो सिंपल सी बात है कि भाई टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ तरीके का मतलब टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पे लिख दो टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म। टोटल 4 डिजिट नंबर फॉर्म, कितने नंबर बने 4 डिजिट सर, 4 इंटू कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 नंबर हुए। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर बने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। तो हमें तो पूछा कि टोटल कितने नंबर बने, तो यहाँ पे टोटल का मतलब होता है इन सभी का प्लस, क्योंकि ये सभी नंबर मान लो है ना, 1 डिजिट भी इन नंबर से बनाए जा सकते हैं, 2 डिजिट भी इन नंबर से बनाए जा सकते हैं, 3 डिजिट भी बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर फॉर्म। टोटल नंबर कितने बने, तो सर इन सभी को प्लस कर दो, 4 डिजिट नंबर भी बन गई, 3 डिजिट नंबर कितने बने 24, और उसके बाद 2 डिजिट कितने बने 12, उसके बाद सर मान लो 1 डिजिट कितने बने, तो यहाँ पे कितने आ गए 4, तो सर कितने 48, 48 और 12 60, 60 और 4 कितने हो गए 64। तो इसका मतलब इन डिजिट से टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 64 नंबर क्या है बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो उसके अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि भाई वो क्वेश्चन कैसे क्या होगा एक्सप्लेन होगा। देखो ध्यान से, मान लो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ x लेस देन 4 लेस देन y एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू है मान लो 1 2 3 अप टू so on 10, then find the number of ordered pair x and y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी तो ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। इफ x मान लो लेस देन 4, मान लो 4 लेस देन क्या है y है, तो सर सिंपल सी बात है, पहले इसको लिख लेते हैं। x मान लो यहाँ पे 4 दिया है और 4 जो है वो y यहाँ पे दिया है, और x और y जो है वो किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, मान लो 1 से लेके 10 तक के नंबर को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। और उसके बाद पूछ रहा है कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो मतलब आपको पेयर पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो सर पेयर बनाने का मतलब क्या होता है कि भाई 2 प्लेसेस होंगी, एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे, तो ये पेयर ही तो बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, 2 प्लेसेस को फिल करना है। 2 प्लेसेस को कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही नंबर ऑफ क्या होंगे, आपके पेयर होंगे। समझ आ रहा है ना, कि मान लो यहाँ पे अगर मान लो एक नंबर आपने 3 भरा ना, मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 4 भरा, तो फिर 3 और 4 का पेयर ही तो बना एक्चुअल में, तो इन दोनों का पेयर बना।
3 4 मान लो कह सकते हो 2 डिजिट नंबर बना, तो 2 डिजिट को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 3 और 4 का पेयर बना। तो सिंपल सी बात है सर, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस ये देखना है कि भाई अब x और y की वैल्यू क्या है। तो ध्यान से यहां से समझो, देखो ये दिया है तो इसको इनइक्वालिटी को दो तरीकों से तोड़ सकते हो। एक तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना x लेस देन 4, तो यहाँ पे उसके बाद इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। इसको दो तरीके से लिखते हैं क्योंकि x और y की वैल्यू चाहिए, x और y का ही पेयर बनाना है, तो x और y के नंबर चाहिए कि कितने कितने नंबर, x के कितने नंबर हैं, y के कितने नंबर हैं, वो इनइक्वालिटी से पता लगा। x 4 से छोटा है और मान लो y जो है वो 4 से क्या है मान लो बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मान लो ये। तो दोनों स्टेटमेंट को तोड़ लिया, तो आपको समझ आ रहा है x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो सर ये तो समझ आ गया। उसके बाद x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या होगी, 4 से छोटी है तो फिर x इसमें से ही कुछ ना कुछ होगा, तो 4 से छोटा इसमें कौन नंबर है, 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा 3 होगा। ये बात मेरे को समझ आ रही है। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, मान लो y ऐसे भी लिख तो सकते हो, मान लो सीधा करो, कई बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता, इसको सीधा करो तो ये बन गया, इसका मतलब y की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो y की वैल्यू 4 से तो बड़ी है बट y भी किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन से नंबर है सर, 1 2 3, इसको पूरा लिख लो, मान लो 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां तक नंबर है 4 से बड़े, तो 4 से बड़े कौन से नंबर है सर ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा और क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं तो सिंपल सी बात है सर, दो प्लेसेस को ही भरना है। अभी आपने समझाया, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों के जितने भी मान लो आपके पेयर बनेंगे, पहले हम 2 डिजिट नंबर बना रहे थे, तो एक्चुअल में इन दोनों का एक पेयर ही तो बनेगा। यहाँ पे कितने तरीके होंगे, यहाँ पे कितने तरीके होंगे, टोटल तरीके निकाल लेंगे, तो टोटल तरीके का मतलब टोटल पेयर्स हमारे क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, x है, ये क्या है, y है। तो x के मान लो x को यहाँ पे कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो सिंपल सी बात है सर, x के जितने भी नंबर होंगे उतने तरीकों से यहाँ पे भरा जा सकता है। तो x की वैल्यू क्या क्या है, या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3, तो इसका मतलब x को यहाँ पे भरने x यहाँ पे मतलब कितने x आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3, तो कितने तरीकों से आ सकते हैं सर, 3 ही तरीकों से आ सकते हैं। तो इसका मतलब इसके कितने तरीके होंगे, 3 क्या होंगे वेज, यहाँ तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, तो फिर टोटल तरीके कितने, 3 ही तरीके हुए। तो यहाँ पे आगे आओ, अब y मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू y कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो सर टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो इसका मतलब 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे भरा जा सकता है, इसके विद रिस्पेक्ट टू 6 से कोई भी नंबर भरा जा सकता है, इसका मतलब टोटल तरीके कितने होंगे 6, है ना, टोटल नंबर कितने होंगे जो फिल किए जा सकते हैं 6, तो 6 नंबर को 6 ही तो तरीकों से भरा जा सकता है, तो इसका मतलब टोटल तरीके कितने होंगे 6 वेज। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव, है ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, सॉरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए 3 into 6, इसका मतलब 18 तरीके हो गए। तो जो 18 तरीके बनाए हैं वो एक्चुअल में आपने क्या किया है, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, मान लो इनमें से एक नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपका क्या आता 1, यहाँ पे आपका क्या आता 2, तो 1 2 का x कोमा y बनाना है, तो इसका मतलब 1 2 का एक पेयर बना, तो ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे, 18 क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म वो कितने बने होंगे आपके, 18 बने होंगे, पेयर्स बने होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये समझ आ ही तो रहा है, अगर 1 लिखा 2 लिखा तो इसका मतलब इसके टोटल कितने पेयर बनेंगे, ये तो एक ही बना 1 2 का, तो टोटल कितने बनेंगे 3 इंटू कितने बनेंगे 6, इसका मतलब 18 क्या बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये मान लो आप मान लो फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ आई होगी। तो चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, उसकी क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट balls can be put in two different boxes। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, कहता है कि भाई पढ़ो जल्दी जल्दी फिर इसे करो। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं। कहता है इन हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट बॉल्स कैन बी पुट इन 2 बॉक्सेस, मतलब 2 बॉक्सेस में 10 बॉल्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है सर, 2 बॉक्स बनाओ। सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, बॉक्स 1 हो गया,
ये आपका बॉक्स 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया बॉक्स 2। तो सिंपल सी बात है 10 बॉल है तो यहाँ पे 10 बॉल्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बॉल होगा। अब आपको पूछा जाए, वो बोल रहा है कि भाई 10 बॉलों को इन दोनों बॉक्सों में भरने के लिए कितने तरीके लगाए जा सकते हैं। तो सर क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक बॉल को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, या तो इसको पहले बॉक्स में फिल किया जा सकता है या इसको दूसरे बॉल में फिक्स किया जा सकता है, तो इसका मतलब फर्स्ट बॉल को फिल करने के कितने तरीके। तो आपका आंसर होगा सर 2 क्या होंगे तरीके होंगे, या तो इसको पहले बॉक्स में डाला जाएगा या इसको दूसरे बॉक्स में डाला जाएगा। 2 ही तो तरीके हैं, दोनों बॉक्सों में किसी एक में डालना है, तो इसका मतलब 2 तरीकों से इसको डाला जा सकता है, या तो पहले बॉक्स में या दूसरे बॉक्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखो, मान लो बॉक्स पहली बॉल है ना, पहली बॉल, फर्स्ट बॉल के कितने तरीके, तो 2 क्या होंगे तरीके होंगे, 2 तरीकों से इसको डाला जा सकता है, या इसमें इसके विद रिस्पेक्ट हो दूसरी बॉल। तो सर दूसरी बॉल को डालने के भी तो 2 ही तरीके हैं, इसको इसमें डाल दो या इसमें डाल दो। तो सिंपल सी बात है कि भाई सेकंड बॉल को डालने के भी कितने तरीके होंगे, 2 ही तरीके होंगे, या तो फर्स्ट बॉक्स में या सेकंड बॉक्स में। थर्ड बॉल को, तो थर्ड बॉल को भी 2 ही तरीके होंगे। तो सर बात मेरे को समझ आ गई, इसका मतलब सभी बॉल को मान लो बॉक्स में डालने के टोटल कितने तरीके होंगे, मान लो 10th बॉल को डालने के कितने तरीके होंगे, 2। तो मुझे पता है सर कि भाई एक बॉल है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको डालने के अगर 2 तरीके, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसको डालने के 2 तरीके, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसके टोटल तरीके कितने होंगे कि इन दोनों बॉक्सों में मान लो टोटल 10 बॉलों को डाला जा सके। तो यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्या होएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल कितने तरीके होंगे, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 10 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने बताया कि जब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो तो कितने तरीके आते हैं, कितने तरीके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर मुझे पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग इतने तरीके बनेंगे। तो तरीके का मतलब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा आपको, हाउ मेनी वेज 10 डिफरेंट बॉल्स कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस। तो यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी, 10 24 क्या होंगी बेस। इसका मतलब 10 24 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, ये 10 बॉल को इन दोनों में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल तरीके हो गए, ये टोटल तरीके का क्या हो गया क्वेश्चन। तो ये तो आसान ही था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो जल्दी जल्दी मान लो लिखना और खुद ट्राई करना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेईई वगैरह में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलो देखो कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर x such that 0 x 1 and x is equal to p upon q where p q belongs to 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन है आपका। चलो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पढ़ो इसको जल्दी जल्दी। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, मतलब नंबर निकालने हैं, डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर निकालने हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा है, x कहा है, सच दैट x जो होना चाहिए, मतलब कौन सा रैशनल नंबर लिखना है, मतलब x एक रैशनल नंबर है जो किसके बीच आना चाहिए, 0 और 1 के क्या आना चाहिए, बीच आना चाहिए। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जो x एक रैशनल, x एक क्या है, रैशनल क्या है, नंबर है, तो रैशनल नंबर किसके बीच आना चाहिए, 0 और 1 के बीच आना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि अगर 0 और 1 के बीच किसी रैशनल नंबर को लाना होगा, तो सिंपल सी बात है सर, ऊपर नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सॉरी हाँ, ऊपर नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा। रैशनल नंबर तो आपको पता ही है, वैसे तो लिखा ही होगा उन्होंने, सच दैट एंड x है ना, तो रैशनल नंबर यही होता है। तो रैशनल नंबर क्या है सर, p अपॉन q है। अब p अपॉन q 1 से, मतलब ये पूरा x है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है, ये 0 और 1 के बीच लेनी है। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो 0 है ही नहीं, क्योंकि p और q किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो p की वैल्यू कभी 0 हो सकती है,
तो आपका आंसर होगा हो ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता है कि 0 तो नहीं हो सकते, बट x की वैल्यू 1 से क्या लेनी है छोटे। x कौन है, p अपॉन q, तो 1 से छोटी कब आएगी, जब ये वाला नंबर हमेशा क्या होएगा, ये वाला नंबर हमेशा क्या होएगा, छोटा होएगा। किसके विद रिस्पेक्ट टू, ये वाला नंबर हमेशा छोटा होएगा किसके विद रिस्पेक्ट टू, q के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका मतलब ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें p हमेशा छोटा होगा, q हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। q हमेशा क्या होगा, बड़ा, और p हमेशा छोटा होगा। तो वो वाले जो मान लो आप नंबर लिखोगे, वो वाले पेयर लिखोगे, वो आपको क्या बताएगा कि भाई जैसे जैसे p की वैल्यू मान लो 1 हो और q की वैल्यू 3 हो, तो सिंपल सी बात है 1/3 हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा ही होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो सर मुझे पता है कि मैंने पेयर बनाने हैं, p हमेशा छोटा होना चाहिए, q हमेशा क्या होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो p 1 हो तो q कितना हो, मान लो इससे बड़ा 1 से बड़ा क्या होएगा, 2 होएगा, क्योंकि 1 2 क्यों ले रहा हूं, देखो ध्यान से, उसने पेयर दिए हैं, मतलब p और q की वैल्यू क्या दी है, 1 2 3 4 5 6 दी है। तो अगर 1 होगा इससे मतलब बड़ा नंबर 2 होगा, तो सिंपल सी बात है सर इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 0.5 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो मेरे को बात समझ आ गई, p की वैल्यू मतलब छोटी लेनी है और q उससे बड़े नंबर हमने क्या करना है कंसीडर, उससे बड़ा लोगे 1/2 लोगे, 1/3 लोगे, तब भी नंबर मान लो 0 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलो बनाते हैं, यहाँ पे p लिख लेते हैं, यहाँ पे q लिख लेते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। तो चलो मानते हैं, मुझे पता है सर p और q दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो p की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले p की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यही तो मैं बता रहा हूं कि q की वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर 1 लोगे तो p अपॉन q का आंसर क्या आएगा, 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो तो बड़ा हो गया, 1 से बड़ा मतलब 1 के बराबर हो गया, बट बराबर तो उसने कहा ही नहीं, उसने कहा उससे छोटा छोटा लेना है। तो याद रखना है, जो भी आप p की वैल्यू लोगे ना, p की वैल्यू लोगे उसके बराबर q नहीं लेना। अगर उससे बड़ा q लेंगे, जैसे 2 लिया, तो इस पे आंसर क्या आएगा, 0.5, तब ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सिंपल सी बात है, p से एक मतलब नंबर क्या लेना है, बड़ा। तो जब p से नंबर बड़ा लोगे, वो 1 से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, 0 से क्या आएगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ पर 0 तो कहीं नहीं है, तो 0 तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो लिखो यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये सभी हो सकती है, 2 3 4 5 6, ये सभी वैल्यूज हो सकती हैं। आप डिवाइड करके देखना, मान लो 1/2 करोगे तो मैंने अभी आपको बताया 0.5, ये करोगे तो कितना 0 पॉइंट कितना होगा, मान लो 3 3 9 33 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 0 से बड़ा है, मान लो 1 से क्या है, छोटा है। तो आप ऐसे इसको करोगे 0.25, फिर से 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 से क्या है, बड़ा। तो ये सभी नंबर क्या आएंगे, 0 और 1 के क्या आएंगे, बीच। तो सिंपल सी बात है, ये पेयर बनेंगे। उसके बाद मान लो p की वैल्यू क्या ले सकते हैं, जरूर थोड़ा 1 ही ले सकते हैं, 2 भी तो ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो फिर 2 से बड़ी होनी चाहिए, अगर 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी, है ना। p अगर बड़ा होगा, q अगर छोटा होगा, देखो ध्यान से, p अगर मान लो 2 हो, q अगर 1 हो, तो ये तो आंसर 1 से बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, जो p ले रहे हो, p से हमेशा बड़ा नंबर q लेंगे, तभी मान लो x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के क्या आएगी, बीच आएगी। क्या बोले, एक बार फिर से बोलना, मान लो p अगर आप बड़ा नंबर ले रहे हो, q छोटा ले रहे हो, तो वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि सर ये वाली कंडीशन तो तभी सेटिस्फाई होगी जब p की वैल्यू छोटी होगी, q की वैल्यू बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है, ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें p की वैल्यू हमेशा छोटी हो, q की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। तो सर इससे बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 3 4 5 6 होगा। तो यहाँ पर अगर p की वैल्यू 3 हो, इससे बड़ी वैल्यू लेनी है, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 4 5 6 होएगी। अगर यहाँ पे आप क्या लेते हो, मान लो 4 लेते हो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 5 और 6। अगर p की वैल्यू यहाँ पे 5 लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगी, 6। अगर आप p की वैल्यू 6 है ना, p की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक ले सकते हो, 6 तक ले सकते हो। अगर आप 6 लोगे तो यहाँ पे 6 ले सकते हो, ये वाला पेयर। तो आपका आंसर होगा सर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर p की वैल्यू भी 6 है और q की वैल्यू भी 6 है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया p की वैल्यू हमेशा छोटी लेनी है, q से अगर बराबर लोगे तब भी आंसर 1 आएगा। जहां p की वैल्यू q से बड़ी लोगे तब भी आंसर क्या होएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमें पता है कि जो p और q है, p बटा q है, वो 0 और 1 के बीच आना चाहिए, वो तभी इसके बीच आएगा जब p क्या होगा, छोटा, q क्या होगा, बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये पेयर नहीं ले सकते, बाकी सभी पेयर में ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो p छोटा है, q बड़ा है, 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 p छोटा है और q बड़ा है। तो फिर मुझे पता है कि p छोटा होगा और q बड़ा होगा, आंसर हमेशा मतलब 1 और 0 के क्या आएगा, बीच आएगा। ठीक है, तो ये पेयर पूछ रहा है कि कितने पेयर होंगे ऐसे, बताओ, मान लो कितने, है ना,
फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर बताओ P अपॉन Q, ये P अपॉन Q करेंगे तो कितने ऐसे पेयर बनेंगे ये बताओ, फिर आपका क्या होएगा, वही क्या होएगा, आंसर होएगा। ठीक है, तो बता सकते हो आप, देखो ध्यान से, मान लो आपने करना क्या है, एक पोजीशन पर यहाँ पर P रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, क्यों, तो सर सिंपल सी बात है, दो पोजीशन ही तो भरनी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। P को क्या रखा आपने, 1 रखा, 1 का मतलब एक नंबर को यहाँ पे कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो सर एक ही तरीका होगा, एक नंबर को भरने का एक ही तरीका होता है ना। उसके बाद इसके विद रिस्पेक्ट टू, ये P है ये Q है, इसके विद रिस्पेक्ट टू Q कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो Q ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, इसका मतलब कितने तरीके, 1 2 3 4 5 तरीके, इसका मतलब 5 क्या होंगे, वेज होंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले केस, इस केस के लिए कितने ऐसे पेयर बनेंगे जिसका आंसर 0 से बड़ा होगा, P अपॉन Q के ऐसे पेयर बनेंगे, है ना, P अपॉन Q के ऐसे पेयर बनेंगे जिसका आंसर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो वो कितने होंगे सर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यही तो पेयर होते हैं। तो इसका मतलब टोटल पेयर्स है ना, टोटल पेयर्स कितने बने इसके, 1 into 5, इसका मतलब 5 क्या बने, पेयर बने, जब P जो होगा वो ये होगा, Q J होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 1 5 है ना, तो ये बन गया। अब उसके बाद दूसरा केस लो, अब इसके कितने पेयर बने, तो सर फिर से मेरे को पता है P अपॉन Q निकालना है, तो P यहाँ पे कितना है, P यहाँ पे Q होगा, तो P सर फिर से कितने तरीकों से आ सकता है, 2 एक नंबर है, एक नंबर एक जगह पर एक ही तरीके से आ सकता है, 2 यहाँ पर भरोगे तो एक ही तरीका होगा उसको भरने का, तो सिंपल सी बात है सर 1 वे, तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसके विद रिस्पेक्ट टू कितने तरीके हैं, तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 तरीकों से भरा जा सकता है, इसका मतलब 4 वेज, तो इसका मतलब इसके टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, इसके टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, तो इसके बनेंगे सर 4 ही बनेंगे ना, 4 ही क्या बनेंगे पेयर, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल से 1 into 4, तो अब आपको समझ आ तो रहा है। तो सर इसका अगर एक तरीका, इसके कितने तरीके होंगे, तीन तरीके होंगे, तो इसका मतलब 1 into 3, तो इसके कितने टोटल पेयर बनेंगे ना, इसके कितने, तीसरे केस के कितने पेयर बनेंगे, 1 into 3 बनेंगे। ये बात आपको समझ आ ही रही होगी ना। 3 को अगर मान लो 3 को यहां पर भरना है तो कितने तरीके से, एक तरीके से, तो यहाँ पे Q कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 3, तो इसका मतलब 1 3, और टोटल तरीके कितने होंगे, 1 into 3, इसका मतलब टोटल पेयर कितने बन गए, 3 बन गए। ठीक है, तो अब चौथा केस लेते हैं, ये तीसरा केस हो गया, चौथा केस मान लो फिर 4, मान लो P को 4 भरना है, तो 4 कितने तरीकों से भरा जा सकता है, एक नंबर है एक ही तरीका, तो इसका मतलब 1 वे हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसके विद रिस्पेक्ट टू Q कितने तरीकों से, 2 तरीकों से, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए, टोटल पेयर, चौथे केस के टोटल पेयर्स कितने हो गए, तो आपका आंसर होगा सर मान लो 2 क्या होंगे, मान लो पेयर्स होंगे। उसके बाद लास्ट केस है, मान लो अगर P 5 भरना है, 5 मतलब एक नंबर को एक ही तरीके से भरा जा सकता है, 1 वे हो गया। उसके बाद सर Q कितने तरीकों से, Q भी एक ही है, तो एक नंबर को एक ही तरीके से भरा जा सकता है, इसका मतलब 1 वे, तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके हुए इसके, तो टोटल पेयर्स कितने बने है ना, टोटल पेयर P अपॉन Q का कितने बने, एक ही क्या बना, पेयर बना। तो सिंपल सी बात है सर टोटल, अब टोटल कर दो, ये केस नंबर 1 था है ना, ये 1 केस था, पहला केस था, ये दूसरा केस था, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 ही केस बने, 1 2 3 4 5 ही केस बने, तो फिर टोटल क्या होंगे, मान लो क्या होंगे, पेयर्स, या टोटल पेयर्स कह सकते हो, या टोटल P अपॉन क्या होंगे, Q पेयर्स होंगे, तो वो कितने होंगे सर 5 प्लस है ना, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस क्या होगा 1, तो कितने बने देखो ध्यान से, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, तो इसका मतलब टोटल 15 क्या बने, पेयर्स बने। ठीक है, तो टोटल 15 पेयर बने, तो टोटल P अपॉन Q के ऐसे नंबर बने, मान लो जो सिर्फ कितने होंगे 15, जिनका मान लो क्या है नंबर, आंसर क्या आएगा, मान लो P अपॉन Q का मान लो किससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो आपने पेयर बना लिए, अब देखो ध्यान से इसमें कुछ पेयर क्या बन रहे हैं, कॉमन भी बन रहे हैं। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंट, तो इसमें कुछ ऐसे पेयर बने हैं जो क्या है सेम है, तो सर वो कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो वैसे जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसके बाद देखना है कि भाई पेयर तो आपने बना लिए, इसके साथ इसके साथ पेयर तो बना लिए, उसके बाद देखने कुछ कॉमन पेयर तो नहीं है, तो आप कॉमन पेयर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई कोई कॉमन पेयर इसमें है या नहीं है। तो देखो ध्यान से कि भाई अगर आपको कॉमन पेयर पूछा जाए तो देखो मान लो यहां से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट हो जाओ, देखो यहाँ पे क्या है
1/2 है, तो 1/2 कौन कौन हो सकता है? तो सर 2 और 4, इधर 2 है तो देखो 2 और 4 का पेयर भी तो बन सकता है, इसका मतलब 2/4 भी 1/2 ही होता है। उसके बाद 3/6 भी तो 2/4 ही होता है। अगर आपने 1/2 फर्स्ट में ले लिया तो फिर ये दो नंबर लेने चाहिए थे, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, क्योंकि अगर ये दो नंबर देखो 2/4 बन रहा है, 3/6 भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो 1/2 ही है, तो उन्होंने तो डिस्टिंक्ट किया है, इसका मतलब ये दोनों नंबर नहीं होने चाहिए। 2/4 और 3/6 ये अभी दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और चेक करो, अब देखो ध्यान से 6 तक नंबर है, तो 6 तक क्या होगा? तो सर 6 तक ऐसा भी तो हो सकता है, कोई और नंबर भी तो हो सकता है। अब और नंबर चेक करो, देखो यहाँ पे 1/3 बन रहा है, तो 1/3 बन रहा है, तो भी सिंपल सी बात है 2/6 क्या होगा? वो भी तो 1/3 होगा, तो सिंपल सी बात है सर 2/6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1/3 तो आपने ले ही लिया, इसमें 1/3 तो आ गया, तो 1/3 आ गया, उसके बाद 2/6 करोगे तो वो भी 1/3 होगा, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी नहीं लिया जा सकता। तो सर बस कंप्लीट हो गए। अब ध्यान से एक और चेक करो, मान लो और भी कोई नंबर होगा, जैसे मान लो ये भी आपने चेक कर लिया, ये भी 1/4 तो 1/4 कैसे बन सकता है? 2/8 हो तब बन सकता है, या 3/12 हो, तो सर 8 तो 12 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब वो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 1/5 भी नहीं बन सकता, देखो ध्यान से 1/5 बन सकता है, 1/5 भी नहीं बन सकता। 1/5 तभी तो बनेगा जब 2 के साथ बनेगा, 2/10 होगा, तब 1/5 3/15 होगा, तो सर बड़े नंबर तो है ही नहीं, 6 तक ही नंबर है, तो इसका मतलब बस यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको भी एक बार चेक कर लो, 2/3 बन सकता है कभी और? 2/3 ये क्या बन रहा है? 2/3 है ना, 2 क्या बन रहा है? 3, तो 2/3 नंबर बन सकता है। तो सर 2/3 अगर सोचो ध्यान से तो कैसे बन सकता है? मतलब 1 से 6 तक सोचना है, 1 से 6 तक सोचना है, 2/3 कैसे बन सकता है? एक तो 2/3 यहाँ पे बन गया, एक 2/3 ये भी तो बन सकता है सर 4/6 को काटोगे तो क्या होएगा? 2 क्या होएगा? 3 होएगा, तो सिंपल सी बात है सर ऐसा पेयर भी शायद हो इसमें, तो होगा क्यों नहीं होगा? देखो 4 p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू क्या है 6, तो ये पेयर भी तो सेम टू सेम क्या बन रहा है? 2/3 बन रहा है, तो 2/3 तो आपने ले लिया यहाँ पे है ना, 2/3 आपने कंसीडर कर लिया, तो 2/3 कंसीडर कर लिया, इसका मतलब 4/6 भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी पेयर नहीं होगा। उसके बाद सर ये भी हमने चेक कर लिया 2/3, 2/4 तो हमने चेक कर लिया है, 2/5 तो 2/5 हो सकता है। 2/5 का मतलब क्या होता है सर? मान लो अगर 2/5 3 मान लो क्या है 2/5 बनाना हो तो 3 का किसके साथ पेयर होगा? 2/5 बनेगा, 3 का किसी के साथ पेयर बन सकता है जो 2/5 दे? नहीं बन सकता। 4 का बन सकता है, हाँ 4 का बन सकता है सर, कैसे? मान लो 4 के नीचे क्या आ जाए? 4 के नीचे क्या बनाना है? 2/5, तो 4 के नीचे क्या आ जाए? मान लो 10, 4 के नीचे 10 आए, तो 4 के नीचे 10 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब दूसरा पेयर तो बन ही नहीं सकता। उसके बाद 2/6 वो आपने चेक कर लिया 1/3। उसके बाद सर कोई पेयर बनता है 3/4, अब 3/4 बनाना हो तो 3/4 कहां से बन सकता है? मान लो 6 से बन सकता है, तो 6 वाला तो कोई भी पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 पेयर हैं जो मान लो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट मतलब मान लो वो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर थोड़ा हुए, तो फिर इसका मतलब टोटल नंबर कितने बने? 15, और ये 4 नंबर क्या है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे लिखने हैं डिस्टिंक्ट, क्या लिखने हैं? डिस्टिंक्ट रैशनल क्या लिखने हैं? नंबर। डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर वो कितने होंगे सर? मान लो 15 माइनस कितने हो गए? 15 माइनस कितने? 4, तो इसका मतलब 11 आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो इसको चेक करना है अच्छे तरीके से, जब आप चेक करते जाओगे फिर बातें आपको क्या आएंगी? समझ आएंगी, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं। कैसे चेक किया? पहले इसके साथ चेक किया, फिर इसके साथ चेक किया, फिर इसके बाद देखा कि भाई इनमें तो ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये कौन से कॉमन आए? ये वाले क्या आए? कॉमन आए, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये वाले पहले ही हम ले चुके हैं, तो इसीलिए इनको उनमें से माइनस कर दिया, तो डिस्टिंक्ट मतलब पेयर कितने बने? वो 11 ही आपके क्या बने? पेयर बने, ठीक है। तो ये मान लो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।